अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन अकेडमी बलूचिस्तान की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है बलूचिस्तान बोर्ड 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसेज के साथ क्या ताल्लुक है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। जिसके अंदर आज हम बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स और बायोजियोग्राफी को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बायोफिजिक्स होता क्या है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बायोफिजिक्स होता क्या है। डिफिनेशन तो उन्होंने याद किया होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि बायोफिजिक्स होता क्या है। तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछे कि बायोफिजिक्स होता क्या है तो आप कहोगे वो इल्म है जिसमें हम फिजिक्स के कवानीन और तरीकों की मदद से एक लिविंग सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। यानी वो इल्म जिसके अंदर हम फिजिक्स के कवानीन और तरीकों को इस्तेमाल करके एक लिविंग सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स। फिर यही डिफिनेशन का जो है ना मैंने उर्दू में आपको तर्जमा करवा दिया है और अब डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। द साइंस वो इल्म देट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, देट यूज मेथड एंड प्रिंसिपल्स, वो इल्म जो तरीके और कवानीन फिजिक्स की इस्तेमाल करके एक बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करे उसे हम क्या कहते हैं? बायो फिजिक्स कहते हैं। फिर डिफिनेशन पढ़ते हैं। द साइंस दैट वी यूज द मेथड्स एंड प्रिंसिपल कवानीन फ्रॉम फिजिक्स टू स्टडी द बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम तरीके और कवानीन फिजिक्स के इस्तेमाल करें उसे हम क्या कहते हैं? बायो फिजिक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आपको किस तरह से एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। याद रहे लीवर क्या होता है। यहाँ पर कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द लीवर, लीवर का कानून, कानून प्रिंसिपल का, लीवर का कानून इज यूज्ड टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग्स, यानी प्रिंसिपल यानी लीवर का कानून के जरिए से हम अपने हाथों और पैरों के मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर लीवर क्या होता है और कैसे इसकी मदद से हम हमारे हाथों और पैरों की मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो लीवर क्या होता है? लीवर हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक दो रॉड्स होते हैं जो इस तरह से लगे होते हैं, जिसको आप इस तरह भी कर सकते हो, रोटेटेबल है, इस तरह भी कर सकते हो, जिसको आप इस तरह भी कर सकते हो। ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे हाथों और पैरों की मूवमेंट के लिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आज जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है ये हम किसकी मदद से इस्तेमाल करते हैं? लीवर की मदद से। लीवर एक मूवेबल रॉड्स होते हैं दो दाने जो आगे और पीछे हो सकते हैं, जिस तरह से हमारा हाथ आगे और पीछे होता है। तो इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जांपल है। अब लीवर क्या है? लीवर एक फिजिक्स का एग्जांपल है, एक तरीका है जिसको हम हमारे हाथों और पैरों की मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे? हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बायोफिजिक्स समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री होती क्या है? अब बायोकेमिस्ट्री है क्या? बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या, आप कहोगे बायोकेमिस्ट्री वो इल्म है जिसके अंदर हम केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिस्ट्री की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक बात फिर सुनो कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर मुझे बता दीजिए कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, आप कहोगे कि बायोकेमिस्ट्री दरअसल में हमारे पास वो इल्म है जिसके अंदर हम केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिस्ट्री की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस, यानी स्टडी करना, पढ़ना, पढ़ पढ़ना ऑफ द डिफरेंट मुख्तलिफ कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर केमिकल प्रोसेस होता क्या है? केमिकल प्रोसेस दरअसल में अगर मैं स्टडी करूं तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है? तो सिंपली समझ ले, फोटोसिंथेसिस खुराक को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है, अमल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है? उसी खुराक को तोड़ने के तरीके को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर खुराक बनता है और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? टूटता है। ये प्रोसेस कहाँ होते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और इसके अंदर केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल्स की मदद से ये रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको हम केमिस्ट्री की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आप यहाँ इस डेफिनेशन से आसानी से लिख लो, द स्टडी ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस, पढ़ना मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस को पढ़ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब एग्जांपल जो है हमारे पास, इन ऑर्डर टू स्टडी द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड नीड अ नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट दरअसल में हम ग्लूकोज को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम ग्लूकोज को कहते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अब सिंपली समझ लें, वैसे प्रोटीन एक कंसेप्चुअल टॉपिक है जो यहाँ आप इस चैप्टर के कोर्स में नहीं है, इसीलिए बाकायदा आप इतना स्टडी करें कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन क्या होता है तो आप कहोगे काला गोश्त हमारे पास प्रोटीन है, काले गोश्त को हम प्रोटीन कहते हैं। और इसके अलावा लिपिड, लिपिड तो आप जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है कि लिपिड चर्बी को कहते हैं। नीड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी नॉलेज की जरूरत होती है? इल्म की जरूरत होती है। नॉलेज का मतलब है इल्म, इल्म
ऑफ केमिस्ट्री, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सर बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो आप कहोगे उन केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसी डिफिनेशन का तर्जुमा सुनिए, उन मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अगर एग्जांपल आपने रस भी देना है, आप कहोगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनको स्टडी करने के लिए हमें केमिस्ट्री की इल्म की जरूरत होती है, केमिस्ट्री की नॉलेज की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स होता क्या है? बायोमैथमेटिक्स को आप सिंपली समझ ले कि बायोमैथमेटिक्स हमारे पास मैथमेटिक्स के चीजें और तरीके होते हैं जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। एक बार फिर समझो, वो मैथमेटिक्स के चीजें और तरीके जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। इट डील्स, ये हमें बताता है विद द स्टडी ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिक्स के चीजें एंड टेक्निक, तरीके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, तरीके यूज्ड इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो, वो तरीके और मैथमेटिक्स की चीजें जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? अब आप कहोगे एक ग्राफ हम लेते हैं, फर्स्ट करो मैंने एक पिस्टन के अंदर बैक्टीरिया लिया एक दाना, और यहाँ पर खुराक इंतहाई ज्यादा है, खुराक इंतहाई ज्यादा है। अब मैं इसको एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले बैक्टीरिया एक था और खुराक ज्यादा थी, तो बैक्टीरिया की तादाद एकदम से बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई। फिर क्या हुआ? अब ये सब हुआ, यहाँ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हुए, जितनी बैक्टीरिया है उतनी ही खुराक है। अब मरना और पैदा होना इक्वल हो रहा है, जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। अभी कुछ मर रहे हैं और कुछ डिवाइड हो रहे हैं, यानी नए वाले पैदा कर रहे हैं। अब ऐसा वक्त आ जाता है जब यहाँ पर खुराक की कमी हो जाती है, खुराक बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो ये एकदम से मर जाते हैं। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक बायोलॉजिकल सिस्टम यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं मैथमेटिक्स के टूल्स यानी पुट्ठे वगैरह वो जो चीजें होते हैं जिससे हम ग्राफ बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करें या उनके तरीकों का इस्तेमाल करें, तो वो हम किसके अंदर करेंगे, बायोमैथमेटिक्स के अंदर करेंगे। यही एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, टू मेक द ग्राफ ऑफ द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ ये क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है बैक्टीरिया पर। अब इन एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बनाने के लिए हम मैथ के तरीके और कवानीन इस्तेमाल करते हैं, मैथ के चीजें इस्तेमाल करते हैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव का मतलब क्या है, जमीन। यहां पर मैं लिखता हूं, जीव का मतलब है जमीन, और ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम करना। ग्राफी का मतलब है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही खिताब पजीर होता है। और इससे पहले अगर आप जो है ना हमारे चैनल पर नए, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ इंगेज हो। शुक्रिया। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर आबो हवा क्या होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को हवा, पानी, मौसम और जमीन के लिहाज से तकसीम करने को हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। एक बार फिर सुनो, बायोजियोग्राफी जो है ना हमारे पास एक इवोल्यूशन से रिलेटेड टर्म है। बायोजियोग्राफी का मतलब है हवा, पानी, मौसम और जमीन के लिहाज से ऑर्गेनिज्म को तकसीम करने को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी के। क्या होता है कि बायोजियोग्राफी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी करना ऑफ द जियोग्राफिकल, जमीन और हवा, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम करना, तकसीम करना। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोग्राफी, यानी द साइंटिफिक स्टडी करना ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन, हवा, पानी के लिहाज से तकसीम करना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जमीन, हवा और पानी के लिहाज से तकसीम करने को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, रीजन। हर ऑर्गेनिज्म जो है ना एक खास जगह पर रहता है, एक खास जमीन, एक खास हवा, एक खास क्लाइमेट के लिहाज से रहता है। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल तो दो बायोजियोग्राफी के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ ऊंट जो होते हैं वो गर्म जगहों पर रहते हैं, गर्म जमीनों जहां पर हवा पानी कम हो और गर्मी बहुत ज्यादा हो, वहां पर रहते हैं। जबकि इसके मुखालिफ जो पोलर बियर होते हैं, बालू होते हैं, वो ठंडी जगहों पर रहते हैं, वहां रहते हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो।